क्या भाई, क्या? अरे क्या देख रहा है भाई नंदू? अरे तुझे क्या फिक्र है रे? सुबह उठते ही मस्त चारा मिल जाता है हरा हरा। कोई कल की चिंता नहीं, कोई बच्चों की पढ़ाई का बोझ नहीं, देश संसार परिवार राशन इन सब की कोई फिक्र नहीं है। आई तू तो राजा है रे। हाँ, काश मेरी भी किस्मत तेरी तरह होती। न कल की कोई फिक्र न परसों का डर। अरे लोग कहते हैं गधा मूर्ख होता है, पर सच तो ये है कि तू भाई सबसे समझदार है। एक नंबर का जीवन जी रहा है तू, एक नंबर। अरे ओ रामदीन, कब तक इस जानवर के साथ अपनी पूरी सुबह बिताओगे? क्या ये गधा तुम्हारी फीस भर देगा? क्या ये गधा चिंटू का भविष्य संवार देगा? सुबह से देख रही हूँ, बस नंदू नंदू का राग अलापे जा रहे हो। अरे धनिया, तू समझती नहीं है। इस नंदू को देख, इसके चेहरे पर कितनी शांति है। आहा, देख तो सही। आ ले ले मिलो नंदू, सबका बंधु। अरे मैं तो बस इसके पास थोड़ा सुकून ढूंढ रहा हूँ। सुकून? घर में आटा खत्म है। कल रात चिंटू आधी रोटी खाकर सोया। पड़ोसन पूछती है कि क्या हुआ, तो मुझे शर्म आती है। माँ, झगड़ा मत करो ना। वैसे भी आज स्कूल में प्रैक्टिकल है और मेरे पास ना लैपटॉप है ना इंटरनेट। सब दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। सब कहते हैं रामदीन का बेटा, वही गधे वाला रामदीन। हाँ, ऐसा कहते हैं सब मुझे। पिताजी, मुझे शर्म आती है जब मैं खाली हाथ स्कूल जाता हूँ। क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा, या मैं भी बस जीवन भर इस गधे की तरह बोझ ढोता रहूंगा? बताइए। दादाजी अपनी खाट से उठने की कोशिश करते हैं। वो धीरे धीरे लाठी टेकते हुए बीच में आते हैं। बस बस बस, बहुत हुआ। चिंटू बेटा, रोते नहीं हैं। मेहनत करना ही धर्म है, लेकिन अंधकार में हाथ पैर मारना बहादुरी नहीं है बेटा। ए रामदीन, तू अपने बेटे के सपने को एक गधे की आंखों में ढूंढ रहा है। अबे ये गधा तेरा दोस्त हो सकता है, लेकिन ये तेरा भाग्य नहीं है। मेहनत का फल तभी मीठा होता है जब वो सही दिशा में हो, समझा? पिताजी मैं तो बस। अरे बस बस कुछ नहीं। तूने खुद को इस चार दीवारी में और इस गधे के साथ बांध रखा है। नहीं तो चल बाहर निकल, दुनिया देख, काम ढूंढ। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भाग्य नहीं बदलता, उसे बदलना पड़ता है। अभी इसी वक्त घर से बाहर कदम रख और काम ढूंढ, समझा? रामदीन भाई, तू तो ऐसे बैठा है जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें इसी बरगद के नीचे आ गई हो। क्या हुआ भैया, धनिया ने फिर से घर से निकाल दिया के? हैं? निकालती क्यों नहीं रामू। घर में सूखी रोटियां हैं, चिंटू की पढ़ाई का बोझ है, और ऊपर से ये नंदू। इसके चारे का इंतजाम करना भी दूभर हो गया है। मुझे लगता है मेरी किस्मत में ही अंधकार लिखा है। क्या बताऊं। अरे भाई, किस्मत का ताला कहीं तो होगा ना, पर चाबी तो गलत जगह ढूंढ रहा है। रामू चारों तरफ देखकर धीमी आवाज में बात करता है, जैसे कोई राज की बात हो। देख रामदीन, जमाना बदल गया है। आजकल ना शहर और आसपास के इलाकों में जो ज्योतिषी और चमत्कार की खबरें सुन रहा हूं ना, वो कोई आम बात नहीं है। लोग पत्थर छूकर सोना बना दे रहे हैं। अरे तू बस मजदूरी में पिस रहा है। क्यों ना तू अपनी किस्मत किसी बड़े ऋषि मुनि से पूछ ले। क्या बात कर रहा है? सच में ऐसा होता है क्या रामू?
माने कि क्या सच में कोई ऋषि मुनि किसी गरीब की गरीबी दूर कर सकता है? मतलब ये सब तो कहने के लिए बातें लगती है, पर वास्तव में अरे वास्तव में क्या भाई, सब होता है। बातें नहीं भाई, प्रमाण है प्रमाण। अरे परसों ही तो मदन लाल सेठ ने उस मुनि के पैर छुए थे। हाँ, कल उसकी दुकान का घाटा मुनाफे में बदल गया भाई, तू देखता रह जाएगा। अरे तू तो बस मेहनत करता है, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद पाने के लिए किसी का माध्यम तो होना चाहिए। ऊपर वाला तुझे आशीर्वाद देने साक्षात थोड़ी आएगा, किसी के माध्यम से आशीर्वाद पहुंचता है। रामदीन उठ खड़ा होता है। वो अपनी हथेली को गौर से देखता है। लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, भेंट में दूंगा क्या? और क्या वो मेरी बात सुनेंगे? अरे पागल, ऋषि मुनि दान नहीं देखते, वो दिल का भाव देखते हैं। अरे तू तो सीधा साधा आदमी है, तेरी आंखों में जो ईमानदारी है ना, वही उनकी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। अच्छा सुन, उधर वो क्यों ना पास के जंगल में ही एक बड़े ज्ञानी ऋषि आए हैं, और मैंने सुना है कि वो त्रिकालदर्शी हैं। तेरे मन की हर उलझन का हल उनके पास है। देख, अगर तू आज नहीं गया तो कल फिर वही सूखी रोटी और धनिया के ताने। अब तू ही बता भाई, क्या करना है? तू सही कह रिया है रामू। अरे कब तक इस बदहाली में सड़ता रहूंगा? चलो, आज तो ये फैसला होकर ही रहेगा। चल नंदू, चल। तभी थोड़ी देर बाद नंदू और रामदीन को रामू के विदा किया और वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट, ऋषि मुनि आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। रामदीन धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंचता है। वो घबराया हुआ है। प्रणाम महाराज। यहाँ कोई है क्या? शायद तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का समय होगा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। हे भगवान, रामू ने कहा था कि यहाँ मेरी हर समस्या का समाधान मिलेगा। क्या वाकई मेरी मेहनत का फल यहाँ मिलेगा क्या? ऋषि मुनि धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। उनकी नजरें गहरी हैं। वो रामदीन को देखते हैं, फिर नंदू की ओर इशारा करते हैं। तुमने बड़ी लंबी यात्रा की है रामदीन, पर क्या तुम जानते हो कि इस जंगल से भी गहरा और सघन जंगल तुम्हारे मन के भीतर है। महाराज, मैं एक अज्ञानी किसान हूँ। मैं सिर्फ अपनी दरिद्रता से लड़ रहा हूँ। कृपया मेरी गरीबी दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए ना। मेरा बेटा चिंटू, मेरी पत्नी धनिया, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऋषि मुनि फिर आंखें बंद कर लेते हैं। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। वत्स, तुम्हारी किस्मत कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें बाजार में मिलेगी, वो तो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, लेकिन तुम्हारी आंखें उस पर से पर्दा नहीं हटा पा रही। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं रहे। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे पास तो बस ये 4 हाथ पैर हैं और ये बेजुबान नंदू है। याद रखो, जो तुम्हारे सबसे करीब है वही तुम्हारी दरिद्रता मिटाएगा। प्रकृति का नियम है, जो सेवा करता है उसी का भाग्य चमकता है। ऋषि मुनि पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं, मानो अब कुछ और नहीं कहेंगे। रामदीन भ्रमित खड़ा रहता है। सबसे करीब, मेरे सबसे करीब तो मेरा नंदू ही है। क्या ऋषि मुनि इसी की बात कर रहे हैं? ये तो वर्षों से हमारे साथ है।
धूप छांव में साथ रहता है, रात में साथ रहता है, दिन रात सब जगह। बस बस नंदू मेरे बंधु, क्या तू ही मुझे अमीर बनाएगा? क्या इसमें कोई गुप्त शक्ति है क्या जो मुझे दिखाई नहीं दे रही? या फिर मेरा भाग्य इसी के खुरों में छुपा हुआ है? रामदीन की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो नंदू को ध्यान से देखने लगता है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर वो जंगल में वापस चला आता है और लाला राम की हवेली की ओर जाने लगता है। ला 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 ला। क्या रे रामदीन, आज यहाँ किस खुशी में आया है? और ये क्या बला है जो अपने साथ लेकर आया है? गधा लेकर मेरी हवेली की दहलीज पर है, बदबू फैलाएगा क्या? मालिक, आप तो बड़े आदमी हैं, दयालु हैं। आज बहुत मुसीबत में हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। ये कोई मामूली जानवर नहीं है सेठ जी, ये तो साक्षात मेरा भाग्य है। भाग्य? भाग्य? अरे गधा भाग्य होता तो आज मैं सेठ ना होता, गधों का सौदागर होता। हाँ नहीं तो। अरे पागल वागल हो गया है क्या? चल दफा हो जा यहाँ से, फालतू की बातें करता है, निकल यहाँ से। सेठ जी देखिए, मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात ऋषि मुनि ने बताई है, उन्हीं का बताया हुआ नुस्खा है ये। पता है, उन्होंने कहा कि मेरी गरीबी का अंत इसी के पास है। देखिए, आप इसको रख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऋषि मुनि? आजकल के ढोंगी? अरे ससुरा, तू हमको मूर्ख बनाता है। अरे मुझे गधे की क्या जरूरत है? मेरे पास तो 4 बैल और कई गाड़ी वाहन है, क्या करूंगा इस गधे को लेकर? सेठ जी, आप इसे सिर्फ एक गधा समझ रहे हैं। ऋषि जी ने कहा था कि इसके खुरों के नीचे जो मिट्टी दबी है उसमें दुर्लभ जड़ी बूटियों की खुशबू है। ये वो मिट्टी है जो धन को खींचती है। सेठ लाला राम का लालच जागने लगता है। वो कुर्सी से उठकर नंदू को गौर से देखता है। मिट्टी की खुशबू? क्या बात कर रहा है सच में? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है? मालिक, ये वो गुप्त औषधि है जो हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती है। ये गधा जहाँ पैर रखता है ना, वहां से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। आपकी तिजोरी में जो बरकत नहीं हो रही है ना, वो इसके आने के बाद एकदम हो ही जाएगी। सेठ लाला राम पूरी तरह झांसे में है। वो अपने मुनीम को बुलाने का इशारा करता है। अच्छा, तो ये बात है। तो देख रामदीन, देख भाई, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन ऋषि मुनियों की बात को टालना भी अच्छा तो नहीं होता है। हाँ, एक काम कर, ला इसे यहीं बांध दे, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। हाँ जी सेठ जी, आप बस इसे अपनी तिजोरी के पास रखिएगा। अरे असर अपने आप दिखने लगेगा। अच्छा ठीक है, ये ले, ये पकड़, अभी के लिए रख। अगर इसका असर नहीं दिखा तो याद रखना रामदीन, मैं तुझे गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। रामदीन पैसे लेता है और नंदू को छोड़कर कांपते हाथों से बाहर निकलता है। सेठ गधे के खुरों को ध्यान से देखता है। रामदीन घर की ओर जाने लगता है। ना 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 ना। नंदू मेरा बंधु, नंदू मेरी किस्मत, बंधु ने चमकाई मेरी किस्मत। ना रामदीन घर पहुंचता है और अपनी जेब से सारा धन निकालता है। धनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। है रामदीन, ये इतने सारे पैसे, क्या आज कहीं मजदूरी ज्यादा मिल गई
या कहीं कोई खजाना मिल गया? हाँ, अरे खजाना ही समझ धनिया, आज हमारी किस्मत पलट गई। मैंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। पिताजी, ये तो सच में खजाने से कम नहीं है। इतना धन तो हमने पूरे साल में नहीं देखा। नंदू, आज नंदू ने अपना फर्ज निभा दिया। मैं उसे सेठ लाला राम को बेच कर आ गया। आंगन में सन्नाटा छा जाता है। अरे क्या कहा तूने? अरे तुमने उस बेजुबान को बेच दिया? अरे बेवकूफ, वो जानवर नहीं, इस घर का एक सदस्य था। उसने बरसों तुम्हारा हमारा बोझ ढोया और जब वो बूढ़ा हो गया तो तुमने उसे सेठ के हवाले कर दिया है? पिताजी, ये गरीबी में क्या जानवर और क्या इंसान। सेठ के पास वो आराम से रहेगा। अरे कम से कम सेठ के पास भूखा तो नहीं मरेगा। ये भी तो सोचिए। लेकिन पिताजी, सेठ लाला राम कोई सीधा आदमी नहीं है। उन्होंने आपसे गधे के खुरों के बारे में पूछा था ना? अगर उन्हें पता चला कि वो सब झूठ था तो वो तो हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। ये तो धोखा है पिताजी। रामदीन के चेहरे की चमक गायब होने लगती है। उसे डर सताने लगता है। देखो, मैंने बस गरीबी से बचने के लिए एक दांव खेला था। अब मुझे लगा था सेठ जी उसे अपने पास रखेंगे, खुश रहेंगे। अरे क्या ही उन्हें सच में पता चल जाएगा क्या? रामदीन, अगर सेठ को पता चला कि तुम उसे ठगाए हो तो वो तो तुम्हें जेल भिजवा देगा। हम कहाँ जाएंगे? ये पैसे तो मुसीबत बन गए। बाहर से सेठ लाला राम का आदमी गुस्से में चिल्लाता है। ए रामदीन, बाहर निकलो। अरे बाहर निकल, ठग कहीं का, चालबाज चालाक आदमी, बाहर निकल। सेठ जी ने कहा कि गधे ने कुछ नहीं किया। अरे वो तो बस पूरे समय घास खा रहा है, खबक्कड़ कहीं का। अरे गधे की तरह रेंग रहा है। जल्दी से आ, जल्दी से पैसे वापस कर, वरना तेरी खाल खिंचवा लेंगे। अरे भगवान, अब क्या होगा? घर के सब लोग एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखते हैं। बाहर आदमी की गालियां तेज हो जाती हैं। सेठ लाला राम का आदमी लाठी लेकर खड़ा है। सेठ लाला राम खुद भी पीछे पीछे आता है और रामदीन और उसका परिवार डरा हुआ है। रामदीन, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की है? वो गधा क्या जड़ी बूटी पैदा करेगा क्या? वो तो बस पूरे आंगन में गंदगी कर रहा है। मैंने उसे शहर के सबसे बड़े व्यापारी को दिखाने की सोची थी, पर वो तो एक साधारण गधा निकला। चल निकाल मेरे पैसे, वरना तुझे तेरे घर से बाहर निकलवा दूंगा मैं, समझा? सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। पिताजी ने गधा आपको बेचा नहीं था। गरीबी की थाती क्या कभी कोई बेचता है क्या? उन्होंने तो बस इसे आपके पास किराए पर दिया था ताकि एक रईस और दयालु व्यक्ति के यहाँ इसकी सेवा हो सके। और जहाँ तक रही जड़ी बूटियों की बात, तो गधे में गुड़ नहीं थे, गुड़ उस खास घास में थे जो वो खाता है। खास घास? कौन सी घास रे? मैंने तो उसे सामान्य घास डाली थी। बस वही तो गलती हुई सेठ जी। वो घास हमारे खेत की मिट्टी में ही उगती है। पिताजी आपको ये राज बताने ही वाले थे कि उस मिट्टी का असली जादू तो उस घास में है, जो गधे को खिलाने के बाद उसका प्रभाव दिखाती है। अगर आप उस घास के बिना गधे को रखेंगे तो हाँ, फिर तो वो वाकई में आम गधा ही रहेगा। तो क्या मैं वो खेत भी खरीद लूं? अगर मैं वो जमीन खरीद लूं तो क्या मुझे वो घास मिल जाएगी? सेठ जी, मिट्टी बिक सकती है, पर उस घास को उगाने का हुनर सिर्फ हमारे परिवार के पास है। वो घास सिर्फ हमारे पिताजी के हाथों से ही अंकुरित होती है। अगर आप वो खेती खरीद लेंगे तो फिर तो ना, वो घास नहीं उगेगी। सेठ उलझन में पड़ जाता है। अरे तो फिर क्या रास्ता है?
रास्ता ये है सेठ जी कि आपको हमारे पिताजी को अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर बनाना होगा। वो आपके यहाँ रहेंगे तो घास भी उगेगी और गधा भी चमत्कार करेगा। क्या आप अपनी तरक्की के लिए एक मैनेजर नहीं रख सकते क्या? सेठ लालाराम सोच में पड़ जाता है। सेठ धीरे धीरे से सिर हिलाता है और मुस्कुराता है। ऐसा, तू तो तेज निकला रे छोरे। ठीक है रामदीन, कल से काम पर आ जाना। अगर घास का असर नहीं दिखा तो याद रखना, सेठ लालाराम नाम मेरा, पाई पाई वसूल करना काम मेरा। हाँ, चलो रे। रामदीन का आंगन आज सब कुछ बदला हुआ था। नंदू गधा बीच में आराम से बैठा है और उसे ढेर सारी ताजी ताजी घास खाने को मिल रही है। ले भाई नंदू, आज तो तूने कमाल कर दिया। सेठ जी बहुत खुश हैं। फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब मेरे जिम्मे है। सुनो जी, आज बहुत दिनों बाद मन को शांति मिली है, घर में रौनक है और कल चिंटू को अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज भी जाना है। पिताजी, सेठ जी ने तो मुझे भी ऑफिस में छोटे मोटे काम सीखने को कहा है। अब हम गरीब नहीं रहे, बस मेहनत और सही रास्ते पर चलना है। बेटा रामदीन, उस दिन जब तुम उस ऋषि के पास गए थे तो मुझे डर था कि तुम किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाओ, लेकिन आज जो तुमने हासिल किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। पिताजी, उस दिन ऋषि जी ने सच कहा था कि किस्मत मेरे करीब है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। मुझे लगा था कि किस्मत गधे में है, लेकिन किस्मत तो मेरे परिवार की एकता और मेरी मेहनत में थी। मैंने सेठ जी को भी आज सच्चाई बता दी थी। वो थोड़ा नाराज तो हुए, पर जब मैंने उन्हें घास और खेती के असली गुण सिखाए ना, तो वो मान गए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब सेठ जी भी मेरे काम के कायल हैं। यही तो होता है रामदीन, जब नीयत साफ हो तो ऊपर वाला भी रास्ता दिखा देता है। देखा रामदीन, शॉर्टकट से कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है। शॉर्टकट हमेशा गड्ढों में ले जाता है, लेकिन सही सूझबूझ और निरंतर मेहनत से ही किस्मत का पहिया घूमता है और अच्छे दिन आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि अब मैं कभी शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। जो भी मिलेगा अपने पसीने की कमाई से मिलेगा। और इस नंदू को तो अब हम परिवार का सदस्य मानेंगे, काम का बोझ नहीं। दोस्तों, कहानी तो बस एक बहाना थी। असलियत तो यही है कि मेहनत ही सबसे बड़ा चमत्कार है।